आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 फूल की मुस्कान। यानी फूल की मुस्कान मतलब फूल किस प्रकार खुश दिखाई देता है। उच्चारण अभ्यास। कांटे, कांटे चंद्रबिंदु, ट में की मात्रा, नो को, ओ की मात्रा है, बिंदी है, मत वाली, ल में बड़ी की मात्रा है, लू, भाता, मिलकर। कांटे, कांटे आपने देखे हैं, गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं। नौको, कांटों का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको नौको बोलते हैं। मतवाली, मस्त और लापरवाह हवा। लू, गर्म हवा। भाता, अच्छा लगता। मिलकर, सब मिलकर रहते हैं उसको। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे तो कविता में कवि ने फूलों के मुस्काने का वर्णन किया है, यानी हमेशा फूल जो है खिले हुए और मुस्काते हुए दिखाई देते हैं। फूल हर परिस्थिति में मुस्काते हैं। कवि बता रहा है चाहे बहे हवा मतलब कितनी भी तेज हवा बहे, मस्त और लापरवाह हवा बहे तो भी फूल मुस्काता रहता है। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे गर्म हवा चले, लू मतलब गर्म हवा, बहुत तेज गर्म हवा, बहे मतलब हवा चले तो भी फूल हमेशा मुस्काता है, खुश रहता है, यानी खिला खिला दिखाई देता है। पत्तों की गोदी में रहकर, पत्तों की गोदी में, पत्तों के बीच में रहकर भी फूल हमेशा मुस्काता है। गोदी मतलब बीच में रहकर, पत्तों के बीच में फूल होता है ना। फूल हमेशा मुस्काता। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता। कांटों का जो चुभन और दर्द को सहते हुए भी, सहकर मतलब सहकर भी, यानी महसूस करके भी फूल हमेशा मुस्काता रहता है। बच्चों आपने देखा है गुलाब के पौधे में कांटा भी होता है। गुलाब का फूल जिस पौधे पर लगता है वो कांटा भी होता है वहाँ पर, और वो फूल अपन जब कभी फूल तोड़ते हैं तो वो कांटा हमारे हाथ में भी चुभ जाता है। इस तरह से फूल जो है कांटों और पत्तों के बीच में रहकर भी मुस्काता है। फूल पेड़ पौधे की डाली पर खिलते हैं और समय आने पर जमीन पर भी गिरते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह हमेशा मुस्काता रहता है। ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता। डाली पर रहकर भी फूल, विकसित होकर भी, खिलकर मतलब डाली पर रहकर बड़ा होकर भी वह हमेशा मुस्काता रहता है। नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता। अगर कभी नीचे गिर जाता है, टपकना मतलब गिर जाना, कभी टूट कर गिर भी जाता है और धूल में भी मिल जाता है तो भी फूल हमेशा मुस्काता रहता है। कविता में कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि फूल किसी भी परिस्थिति में हो हमेशा मुस्काता रहता है, यानी खिला खिला दिखाई देता है। फूल के साथ कांटे होते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार मनुष्य को भी हर स्थिति में मुस्काते रहना चाहिए। कितनी भी मुश्किल आए उसे धैर्य व साहस के साथ उस मुश्किल का सामना करना चाहिए। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता। आपने कभी फूल को रोते हुए देखा है? नहीं, फूल कभी भी रोता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए कवि ने कहा है कि फूल को रोना नहीं आता है और वह हमेशा मुस्काता रहता है, यानी कोई भी परिस्थिति हो हमेशा खिला खिला दिखाई देता है। इसीलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता। फूल हम सबको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वह कभी भी रोता हुआ दिखाई नहीं देता। भाता मतलब अच्छा लगना, और वह इसीलिए सबको अच्छा लगता है, सबको भाता है, यानी सबको फूल को देखकर सबका मन खुश हो जाता है। इसीलिए हमको सीखना चाहिए इस कविता से कि जिस प्रकार फूल कभी रोता नहीं और सबको खुश खुश दिखाई देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी दुख के समय रोना नहीं चाहिए, अपितु मुस्काते हुए अपनी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और हमेशा मनुष्य को भी फूलों की भांति ही खुश रहना चाहिए, यानी खिला खिला मुस्काते हुए दिखाई देना